आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। देश के 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर आज सुबह 7 बजे से उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इन विधानसभा सीटों में उत्तर प्रदेश की घोसी, पश्चिम बंगाल की धूपगुड़ी, केरल की पुथुपल्ली, उत्तराखंड की बागेश्वर, झारखंड की डुमरी और त्रिपुरा की बोक्सा नगर और धनपुर सीटें शामिल हैं। ये वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी और वोटों की गिनती 8 सितंबर को होगी। आपको बता दें कि धूपगुड़ी, पुथुपल्ली, बागेश्वर, डुमरी और बॉक्सा नगर में मौजूदा विधायकों के निधन की वजह से उपचुनाव कराए जा रहे हैं, जबकि घोसी और धनपुर के विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। दरअसल घोसी में समाजवादी पार्टी विधायक दारा सिंह चौहान इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो गए थे और अब बीजेपी ने घोसी उपचुनाव में दारा सिंह को समाजवादी पार्टी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला समाजवादी पार्टी उम्मीदवार सुधारक सिंह से है। वहीं त्रिपुरा में बीजेपी की प्रतिमा भौमिक ने अपनी लोकसभा सीट बरकरार रखने के लिए धनपुर सीट से इस्तीफा दे दिया था। इस वजह से यहाँ उपचुनाव कराया जा रहा है। बता दें कि धनपुर सीट पर बीजेपी ने सीपीआईएम उम्मीदवार कौशिक चंदा के खिलाफ प्रतिमा भौमिक के भाई बिंदु देवनाथ को मैदान में उतारा है। संसद के विशेष सत्र को ध्यान में रखते हुए रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मंगलवार 5 सितंबर को शाम 8 बजे अपने आवास पर इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई है। इस बैठक को लेकर कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि पार्टी इस सत्र में महंगाई, बेरोजगारी, अडानी मामले पर संयुक्त संसदीय समिति गठित करने की मांग, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, सीमा पर चीन की आक्रामकता और जनहित के अन्य मुद्दे उठा सकती है। आपको बता दें कि केंद्र द्वारा 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है। इसमें 5 अहम बैठकें होंगी। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी गई थी। विपक्षी गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की पहली बैठक 13 सितंबर को होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये बैठक दिल्ली में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर होगी। आपको बता दें कि पिछले सप्ताह की शुरुआत में विपक्षी गठबंधन ने अपनी पहले से ही 19 सदस्यीय अभियान समिति में 2 और सदस्यों को शामिल किया, जिससे अब समिति में सदस्यों की कुल संख्या 21 हो गई है। नए सदस्यों में डीएमके के तिरुचि शिवा और पीडीपी के महबूब बेग शामिल हैं। वहीं इससे पहले 19 सदस्यों में गुरदीप सिंह सप्पल कांग्रेस, संजय झा जेडीयू, अनिल देसाई एसएस, संजय यादव आरजेडी, पीसी चाको एनसीपी, चंपई सोरेन जेएमएम, किरणमय नंदा सपा, संजय सिंह आम आदमी पार्टी, अरुण कुमार सीपीआईएम, बिनोय विश्वम सीपीआई, रिटायर्ड जज हसनैन मुसैदी नेशनल कॉन्फ्रेंस, शाहिद सिद्दीकी आरएलडी, एनके प्रेमचंद्रन आरएसपी, जी देवराजन एआईएफबी, रवि राय सीपीआई, थिरुमावलन वीसीके, केएम कादर मोइदीन आईयूएमएल, जोस के मणि इस अभियान समिति के सदस्य हैं। तमिलनाडु सरकार में मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां एक तरफ बीजेपी उनके इस बयान को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर हमलावर है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं की इस पर अलग अलग राय सामने आई है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उदयनिधि को इस तरह के बयान से बचने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि मैं तमिलनाडु के लोगों का बहुत सम्मान करती हूं, लेकिन उनसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि हर धर्म की अपनी अपनी अलग भावनाएं होती हैं। हमें ऐसे किसी भी मामले में शामिल नहीं होना चाहिए जिससे किसी भी वर्ग को ठेस पहुंचे। मुख्यमंत्री ने उदयनिधि का नाम लिए बिना कहा कि शायद वे जूनियर हैं और उन्हें ये बात नहीं पता होगी। टीएमसी प्रमुख ने आगे कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, यह एक लोकतांत्रिक देश है और विविधता में ही एकता हमारा मूल है। इसलिए मैं सनातन धर्म का सम्मान करती हूँ। हम मंदिर, मस्जिद, चर्च हर जगह जाते हैं। निंदा करने की बजाय मेरा सभी से विनम्र अनुरोध है कि हमें ऐसी किसी भी बात पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे किसी को ठेस पहुंचे। हमें विविधता में एकता को याद रखना होगा। गौरतलब है कि उदयनिधि स्टालिन ने शुक्रवार को सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू के बुखार से करते हुए कहा था कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें खत्म किया जाना चाहिए। सनातन धर्म पर टिप्पणी कर विवादों में घिरे डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि वो अपनी बात पर कायम हैं और वह आगे भी वही कहेंगे जो उन्होंने पहले कहा था। दरअसल बीजेपी ने इंडिया गठबंधन से उदयनिधि के इस बयान पर माफी मांगने को कहा। वहीं स्टालिन ने कहा कि वो अपनी बात पर कायम हैं और वह आगे भी वही कहेंगे जो उन्होंने पहले कहा था। दरअसल उदयनिधि स्टालिन ने शुक्रवार को सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस, मलेरिया और डेंगू के बुखार से करते हुए कहा था कि ऐसी चीजों का विरोध नहीं करना चाहिए, बल्कि खत्म किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किए जाने के बाद मामला गर्मा गया है। इस बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार 4 सितंबर को राज्य सरकार की ओर से खेद व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से किया गया लाठीचार्ज सही नहीं था। मैं सरकार की ओर से माफी मांग रहा हूं। उन्होंने कहा कि जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फडणवीस ने आगे कहा कि इस तरह के फैसले यानी पुलिस बल का इस्तेमाल आदि स्थानीय स्तर पर लिए जाते हैं। दरअसल इससे एक दिन पहले शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे नेता संजय राउत ने दावा किया था कि लाठीचार्ज का आदेश मुख्यमंत्री और राज्य के गृह मंत्री के कार्यालय से किए गए फोन कॉल पर दिया गया था। संजय राउत ने साथ ही ये भी कहा था कि डायर जो मंत्रालय में बैठा है उसने गोली चलाने का आदेश दिया। महाराष्ट्र में 3 जनरल डायर हैं, एक मुख्य है और 2 डिप्टी जनरल डायर हैं। उन्होंने कहा कि अजीत पवार पहले मोर्चा में शामिल होते थे, अब क्या कर रहे हैं। इसके अलावा एनसीपी के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने भी दावा किया कि महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय से फोन आने के बाद पुलिस ने जालना जिले में प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। उन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र का गृह मंत्री रह चुका हूं। मेरी जानकारी के मुताबिक मराठा प्रदर्शनकारियों पर गृह विभाग के फोन करने के बाद लाठीचार्ज किया गया है, क्योंकि पुलिस अधिकारी वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश मिले बगैर इस तरह की कार्रवाई नहीं कर सकते। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने 2018 में मराठा समुदाय के लिए 16% आरक्षण का प्रावधान किया था। हालांकि जून 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरक्षण को घटाकर 12-13% कर दिया। फिर मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण रद्द कर दिया। इसके बाद अब मराठा आरक्षण की मांग को लेकर ही ये आंदोलन किया जा रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार 4 सितंबर को विपक्षी गठबंधन इंडिया को नसीहत देते हुए बीजेपी की 2004 के लोकसभा चुनाव की हार का जिक्र किया। मध्य प्रदेश में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि 28 दलों ने गठबंधन किया है जिसका नाम इंडिया रखा है। ये पीएम मोदी को हराने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनसे कहना चाहूँगा कि 2004 में हमसे भी एक चूक हो गई थी। हमने भी एक बार शाइनिंग इंडिया का नारा दिया था और हम हार गए। अब आपकी हार भी निश्चित है। उन्होंने जनसभा में मौजूद लोगों से पूछा कि आपको क्या पसंद है, इंडिया या भारत। विपक्षी गठबंधन पर हमला जारी रखते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि गठबंधन होना चाहिए तो इस देश के विकास के लिए होना चाहिए, देश का मान सम्मान स्वाभिमान बढ़ाने के लिए होना चाहिए। ये गठबंधन इसलिए हो रहा है ताकि पीएम मोदी को दोबारा सत्ता में आने नहीं देना। रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं देख रहा हूँ इनकी हालत नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली है। इन पार्टियों ने मिलकर एक भानुमति का कुनबा बना लिया है। भानुमति ने कुनबा जोड़ा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा है। यानी उन्होंने मान लिया है कि वे अकेले बीजेपी को नहीं हरा सकते। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।